पैसे को लेकर ऐसी आदतें जो आपको 2025 में कंगला कर सकती हैं। नंबर 1, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करना। मुझे अभी भी याद है, हमारे कॉलेज में एक लड़का होता था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा ऑब्वियस हो जाएगा। एंड होता है ना, कुछ लोग जो दिखावा बहुत पसंद करते हैं। 100 रुपए होते हैं लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि उनके पास 500 रुपए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी फितरत की बात होती है। तो मुझे अभी भी याद है, कॉलेज के बाद जब कुछ लोग फिर मास्टर्स के लिए गए, कुछ लोगों की नौकरी लग गई, कुछ लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, उसकी नौकरी लग गई। एंड वो भी नहीं, सिंगापुर में लगी। तो फिर बहुत ही बढ़िया बात थी। पहली बार शायद हमारे कॉलेज से स्ट्रेट अवे किसी की इंटरनेशनल नौकरी लगी हो, और मेरे ख्याल से अच्छी खासी नौकरी लगी होगी। एंड मुझे याद है कि जब वो पहली बार सिंगापुर से वापस भारत आया छुट्टी मनाने या कुछ भी करने, शायद दिवाली का टाइम था, तो आते ही शानदार सी गाड़ी, और ये 2002-2004 की बात है, तो 20 साल पुरानी बात। शानदार सी गाड़ी, एक फोन आ चुका है। फोन उस समय पे इनकमिंग भी चार्ज होता था, तो आजकल की दुनिया नहीं थी। एक बहुत महंगी सी घड़ी, सोने की चेन, वो सनग्लासेस। 24 साल की उम्र में आप इतना नहीं कमा रहे होंगे कि ये सब कुछ आप अफोर्ड कर पाए। तो क्लियरली उसने वो लोन लेके ये सारी चीजें खरीदी थी, और ये भी भारत में खरीदी थी। तो सिंगापुर में शायद कुछ और ही होगा, तो यहाँ आके दिखावा, फिर महंगी महंगी जगहों पे जाकर खाना खाना। एंड हर एक चर्चा में सिर्फ यही झलकता था कि मेरे पास पैसे कितने, कि मेरे पास कितनी अच्छी लाइफ है, कि सिंगापुर ये है, सिंगापुर वो है, भारत में इतनी धूल है, भारत में इतनी गंदगी है, गरीबी है। ब्रो, 6 महीने पहले तो इसी देश में था, 22 साल से तो इसी देश में पल रहा है। बट द पॉइंट इज, जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करना शुरू करते हैं ना, इट इज अ ड्रग, इट्स एन एडिक्शन। ये आदत कितने लोगों को खा बैठती है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आप एक इंसान को इंप्रेस करेंगे, उसके ऊपर कोई और होगा, फिर आप उसको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, फिर कोई और होगा। कितने लोगों को कितनी हद तक इंप्रेस करेंगे? तो 2025 में अगर आप एक वादा अपने साथ कर सकते हैं कि मैं जो हूं, बिना पैसे के, ऑन माई ओन एबिलिटी, मेरी काबिलियत की वजह से लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं जितना मेहनती हूं उससे इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, जितनी लगन से, कितनी शिद्दत से काम करता हूं उससे इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, मेरे आउटकम से इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं जितने अच्छे से लोगों की इज्जत करता हूं, उनके सामने पेश आता हूं, उनकी तारीफ करता हूं, उससे लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, ना कि एक ऐसी चीज से जो शायद हाथों की मैल है, धूल है, कभी भी जा सकती है। स्टॉप इंप्रेसिंग पीपल विद योर मनी, इंप्रेस देम विद योर स्किल्स। इसी के चलते गंदी आदत नंबर 2, कीपिंग अप विद योर फ्रेंड्स। पीयर प्रेशर में आके एक ऐसी जिंदगी और ऐसा लाइफस्टाइल ले पाना जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आप चाहते भी नहीं है। आई रिमेंबर, उसी दोस्त की कहानी थी कि जब वो महंगी महंगी जगहों पे, रेस्टोरेंट पे हमें बुलाता था, उस समय पे पैसे तो थे नहीं, लेकिन वो कंपल्शन महसूस होती थी कि यार इस दोस्त के पास जा रहे हैं, फिर 4 और दोस्त आ गए हैं, फिर सडनली सब लोग दारू पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, मैं दारू नहीं पीता हूँ, जगह भी वैसे भी महंगी है, उतना शायद मैंने कुछ खाया भी नहीं होगा। और मैं चिंदी चोरी नहीं कर रहा हूं, बट कहीं कहीं ये जहन में आना बैठ जाता है कि यार एक तो मैं ये जगह अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो जो सब खा रहे हैं वो तो मैं भी नहीं खा रहा हूं, लेकिन हमें इक्वली स्प्लिट करना पड़ेगा। एंड यू सडनली फील द प्रेशर, एंड आप उस ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं, व्हेन यू कांट अफोर्ड इट और यू डोंट इवन वांट टू डू इट। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक, नहीं यार, ये दोस्ती नहीं है, ये दिखावा है। ये इंसान शायद मेरे बुरे वक्त में, मेरे जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी एक दोस्त की, कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये दिखाना होगा ना कि उसके पास कितना पैसा है, वो कितना अमीर है, उसके पास कितनी ये है, वो है, एकदम सामने आ जाएगा। आई डोंट वांट सच फ्रेंड्स, दे आर नॉट इवन फ्रेंड्स। ये एक ऐसा इंसान है जो शायद एक घटिया फितरत के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है। मैं वो नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूं। एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड लव फॉर यू एज वेल। 2025 में उन रिश्तों को, उन दोस्तों को खासकर अलविदा बोलिए जो आपको, जो लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, जिससे जीना चाहते हैं, उसके लिए आपको बुरा महसूस कराते हैं। वो आप पे हंसते हैं, आपको धिक्कारते रहते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं कि ब्रो तेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, मतलब तू यहां पे नहीं आ सकता, तू ये भी नहीं कर सकता, तू इधर हमारे साथ वेकेशन पे नहीं जा सकता, तू यहाँ वो फ्लाइट नहीं ले सकता, तू इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, तू वो महंगी मूवी की टिकट नहीं खरीद सकता, तू वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट नहीं ले सकता। क्या करेगा पैसे कमा के, क्या करेगा इतना बचा के? दे डोंट अंडरस्टैंड यू।
वो नहीं जानते हैं कि आपके माँ बाप ने कितनी मुश्किल से आपको पलाया बड़ा है। वो नहीं जानते हैं कि आपके पास कितने कर्ज हैं जो शायद आपने खुद के लिए नहीं लिए हैं, किसी और के लिए लिए हैं। वो नहीं जानते हैं कि आपके अरमान, आपकी जिंदगी में आपका एम्बिशन कितना बड़ा है। वो नहीं जानते कि आप जिंदगी में कहां कहां जाना चाहते हैं। वो सिर्फ आपको घटिया महसूस कराएंगे फॉर सिंपली द मनी दैट यू विलिंग टू स्पेंड ऑन देम, विद देम। कट आउट सच फ्रेंड्स, कट आउट सच रिलेशनशिप्स। नंबर 3, बुरी आदत, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां यूपीआई ज्यादा यूज करना। एक सर्वे हुआ था भारत में, यंगस्टर्स ने ये एडमिट किया 73% कि यूपीआई आने के बाद हमारे खर्चे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हर चीज पे खर्चा करना कितना आसान हो गया। टिक 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 निकल गया, वो 17 रुपए कहीं निकल गए, वो 70 रुपए कहीं निकल गए। फिर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इन सब के चलते अंधा पैसा निकले जा रहा है। फिर जोमेटो, स्विगी, अंधा पैसा निकले जा रहा है। इट इज बिकम सो इजी फॉर यू टू लूज ट्रैक ऑफ हाउ मच मनी यू स्पेंड। एंड ये मैं हर हफ्ते देखता हूं। मैं लोगों से मनी मैटर्स पे जब बात करता हूं, उनसे उनके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में पूछता हूं, कोई आइडिया ही नहीं है। 20 से 30 हजार रुपए लगेंगे। 10,000 रुपए का अंतर है वो। 10,000 रुपए का आप कमा ही 50 रहे हैं। 50,000 की नौकरी में 10,000 का अंतर आप ऐसे ही नहीं दे सकते। You need to know how much money you spend on things. And इसलिए मैं अक्सर ये बोलता हूं, थोड़ा सा मुश्किल बनाइए टू मेक अ पेमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैश यूज करिए, बट कैश सबसे बेस्ट होता है यार। जब आप देते हैं ना वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 500 रुपए का नोट, तो महसूस होता है कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। यूपीआई में तो टिक 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 एंड हो गया। तो चेंज टू अ डेबिट कार्ड। थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, थोड़ा पॉकेट से निकालेंगे, वो प्रोसेस जब आप देखेंगे, उसमें पिन डालेंगे, इट विल सडनली बी अ लिटिल मोर इंटेंट बेस्ड परचेज या ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन पेमेंट जब आप करते हैं, यूपीआई में क्यूआर कोड स्कैन करके मत करिए, डेबिट कार्ड नंबर डालिए, नेट बैंकिंग यूज करिए। मेक इट अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स और टीडियस फॉर यू, ताकि आप उस परचेज को वाकई में जब करना चाहते हैं तभी करेंगे। एंड दैट वुड बी माय सजेशन। इनफैक्ट एक बोनस सजेशन इसमें देता हूं, रिमूव ऑल योर सेव्ड कार्ड्स फ्रॉम एवरीवेयर। किसी भी वेबसाइट पे, वैसे सिक्योरिटी रीजन से भी नहीं करना चाहिए, बट आई वुड नॉट इवन गो देयर, क्योंकि कुछ सिक्योर नहीं होती हैं, लेकिन ज्यादातर सिक्योर ही हैं। लेकिन सेव्ड कार्ड से ना आसान बन जाता है, एंड वो चाहते ही यही है। वेबसाइट सेव क्यों करवाती है हमारा कार्ड? बिकॉज दे वांट इट टू बी अ वन क्लिक परचेज फॉर यू। कि आपने सीवीवी नंबर डाल दिया, हो गया, क्यूआर कोड स्कैन किया, हो गया। मेक इट हार्ड। हर बार जब आपको अपना पेमेंट डालना होगा ना, तो आप सिर्फ वही पेमेंट करेंगे जो आप वाकई में करना चाहते हैं, जिसको आपकी जरूरत है। पेमेंट को जरूरत नहीं है, जो आपको, कि जिस चीज की आपको जरूरत है। जरूरत नहीं, फंस गए। गेट योर पॉइंट? यूपीआई ज्यादा नहीं यूज करना है, आसान नहीं बनाना है, छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे फ्रिवलेसली पे कर देना। आगे बढ़ते हैं। बुरी आदत नंबर 4, ये तो आसान होगा समझ पाना, लेकिन तब भी दोहराना बहुत जरूरी है। बैड कंज्यूमर लोन्स। बैड कंज्यूमर लोन्स। क्रेडिट कार्ड पे मैक्स आउट कर देना, पर्सनल लोन लेना, वो ऐप से छोटे छोटे लोन्स लेके कुछ भी और करना, ट्रेडिंग करना या कुछ खरीद लेना, ये सारी आदतें बंद कर दो दोस्त, क्योंकि यही आम फंसते हैं। ये कर्ज बहुत महंगे होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट लगते हैं, लेकिन एट अ परसेंटेज इंटरेस्ट रेट लेवल ऑब्नॉक्शियसली हाई है, 30, 40, 50%। हाल ही में सरकार ने कुछ एनबीएफसीज को बैन कर दिया, क्योंकि वो इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे। एंड वेरी वेल नोन एनबीएफसीज। क्यों? क्योंकि 45%, 48%, 50% सालाना इंटरेस्ट। मतलब वो 100 रुपए जो आपने लिए हैं, वो एक ही साल के अंदर 150 हो जाएंगे, फिर एक ही साल के अंदर 225, फिर एक ही साल के अंदर 340 के करीब। इट इज क्रेजी कितनी जल्दी वो बढ़ता रहेगा। इतनी जल्दी से तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी नहीं कभी बढ़ेगा। इन लोन से दूर रहना है। हियर आर 2 or 3 थिंग्स। नंबर 1, वो सारे लोन जिनके लिए आप कभी भी कोई चीज गिरवी नहीं रखते हैं, हमेशा महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि कोई चीज उसको बैक नहीं कर रही है। तो अगर आपने सोना नहीं दिया है, या अपनी गाड़ी पे लोन नहीं लिया है, या अपने घर पे लोन नहीं लिया है, तो वो लोन की बुनियाद क्या है? कल को अगर आप खुदा ना खास्ता भाग गए, तो बैंक वो लोन कहां से रिकवर करेगा? शायद मुश्किल से होगा, अगर हो भी पाएगा। तो इसके चलते वो हमेशा बिना गिरवी रखे हुए लोन्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनका वो फैक्टर जो होता है ऑफ पीपल नॉट पेइंग, वो अकाउंट
हो जाता है। सो बाय डिजाइन एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल कि अगर कोई भी मैं ऐसा लोन ले रहा हूं जिसमें मैं कोई चीज गिरवी नहीं रख रहा हूं उस लोन के लिए, अवॉइड इट एज मच एज यू कैन। मतलब अगर वो लोन मैंने नहीं दिया तो बैंक मेरे से पैसे मांग सकता है लेकिन मेरी कोई चीज नहीं हड़प सकता क्योंकि वो चीज गिरवी नहीं रखी गई। दिस शुड बी अ गुड प्रिंसिपल टू अडॉप्ट इन लाइफ। 2025 में बैड कंज्यूमर लोन्स को लेना बंद कर दीजिए। नंबर 5, ये भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छी भी है, क्यूट भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। इंपल्सिव स्पेंडिंग ऑन लव्ड वंस। हमारे जो करीबी रिश्ते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, उन पे हम ना इंपल्सिवली उनको खुश करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। कभी कुछ ले लिया, कहीं कहीं भेज दिया उनको, कभी कोई गिफ्ट दे दिया, कहीं बाहर ले गए। एंड यू शुड डू इट, व्हाई नॉट? वो आपके सबसे करीबी रिश्ते हैं। आप पैसे उनको खुश करने के लिए, खुद की जिंदगी में खुश रहने के लिए ही कमा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बजट में, थोड़ा सा कंट्रोल में, इंपल्सिवली मत करिए। ये नहीं होता कि किसी ने बोल दिया कि काश आईफोन 16, मतलब फोन थोड़ा पुराना सा हो गया और आपने एकदम ना, नहीं करना है। हाल ही की बात बताता हूं। विदुर हमारा 13 साल का लड़का है एंड उसके पास अभी फोन नहीं है। एंड हमने ये क्लियरली डिस्कस किया है कि आपको 16 साल से पहले फोन नहीं मिलने वाला है। लेकिन कभी कभी जब वो किसी स्कूल ट्रिप पे जाता है, वो बाहर भी जाता है, देश के अंदर भी होता है, तो वी लाइक गिविंग हिम अ फोन। 2 कारण से, एक तो उसको एक कैमरा मिल जाता है उस ट्रिप को डॉक्यूमेंट करने का, एंड फिर एक कनेक्टिविटी भी रहती है व्हाट्सएप से, कॉलिंग से। तो अभी वो एक स्कूल ट्रिप के लिए बाहर जा रहा है एंड काफी लंबे समय के लिए, 9 दिन के लिए जा रहा है। एंड उसका जो पुराना फोन जो वो यूज करता था वो काफी पुराना हो गया, 5-6 साल। कोई पुराना फोन उसको हमने ऐसे ही पकड़ा दिया था, उसको ज्यादा पता भी नहीं था तो नहीं किया। अब नए फोन लेने की बारी थी एंड कल ही की ये बात। तो मैंने पूछा, विदुर बताइए आपका बजट है 25,000 रुपए एंड आप चूज करिए। तो फिर वो बोल रहा है कि मैं ना आईफोन ले सकता हूँ। तो मैं, देखो 25,000 रुपए का बजट है, उसमें आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए कि आप कैसे इसको यूज करना चाहेंगे। मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे माँ बाप, अगर उनका बच्चा बीबा सा चेहरा बना के, पर बहुत ही खूबसूरत लड़का है, ऐसा होता है ना कि जन्नत से एक लड़का हमें मिल गया हो, हमने तो शायद कुछ ऐसे कर्म करे ही नहीं होंगे कि इतना अच्छा लड़का हमें मिला। बड़ा ही विनम्र, बड़ा ही सभ्य, बड़ा ही पढ़ाकू, बड़ा ही हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छे से तहजीब से रहता है, लोगों को खुश रखता है। तो नो रीजन फॉर अस टू बी बैड टुवर्ड्स हिम। ऐसे बच्चे ने अगर कभी भी बोल दिया हो ना कि पापा प्लीज एक आईफोन मिल सकता है, तो माँ बाप ना मतलब अपनी छाती फाड़ के, अपनी पॉकेटें खत्म करके, एफडी तोड़ के कुछ भी कर लेंगे। हम नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, नॉट जस्ट फॉर द फैक्ट कि हमारे पास पैसे हैं और हम कर सकते हैं ना, फॉर द फैक्ट कि हम इंपल्सिवली अपने लव्ड वंस पे खर्च नहीं करना चाहते। देयर इज अ डिसिप्लिन दैट यू नीड टू हैव इन लाइफ। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको बोला कि आप जो भी लेना चाहें, आप रिफर्बिश्ड आईफोन ले सकते हैं, आप नया एक अच्छा एंड्रॉइड फोन ले सकते हैं, एंड सब कुछ फिर फाइनलाइज करके हमने एक फोन डिसाइड किया। बता देता हूँ, OnePlus Nord CE4 कुछ तो था, क्योंकि उसका कैमरा भी अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा उसको वो भी लग गया था, जो भी उसका प्रोसेसर है, रैम है, वगैरह वगैरह। सो ही सेटल्ड ऑन दैट। आई थिंक कुछ 24,000 रुपए का या कुछ ऐसा था। बट ही अंडरस्टूड हाउ ही हैज टू टेक दैट डिसीजन। तो वो इंपल्सिव नहीं था एंड ही अप्रोच्ड इट रैशनली, एंड हम भी इंपल्सिव नहीं थे कि भाई एक बार बेटे ने बोला है और इतना रॉकस्टार बेटा है तो खरीद लो। सेम थिंग फॉर रुचि एंड मी, सेम थिंग फॉर उज़मा एज वेल, सेम थिंग फॉर माई फ्रेंड्स एज वेल। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार बोल दिया तो कुछ भी मिल जाएगा। बी गार्डेड। इनफैक्ट आई वुड से कि जब आप लोगों को अपने इमोशन से वार्म फील करवाते हैं, अपने इमोशन से, अपने जज्बे से उनको स्पेशल फील कराते हैं, दैट स्टेज अ लॉट लॉन्गर। एंड फिर बीच बीच में अगर आप मटीरियलिस्टिक चीजों से उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं कि माँ बाप को साल में एक वेकेशन पे ले गए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को उनके बर्थडे कुछ स्पेशल बना के दिया, एंड कुछ स्पेशल फिर खरीद के भी दिया, दैट इज वैल्यूड अ लॉट मोर देन जब भी उन्होंने मुंह खोला तो जो भी मांगा दे दिया।
irrespective of whether you can afford it or not. तो ये आदत हमें 2025 में अपनी जिंदगी से हटानी है. We will treat our loved ones with love first and money later. नंबर 6, इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेशन पे रिलाई करना. What do I mean by that? 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं टुवर्ड्स मनी, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग. एक होता है गरीबियत का माइंडसेट, गरीबी का नहीं, गरीबियत का माइंडसेट, और एक होता है अमीरियत का माइंडसेट. गरीबियत का माइंडसेट ये बोलता है कि जितना भी मेरे पास महीने में आएगा उसमें से मैं अपने खर्चे करूंगा, एंड फिर जो बच जाएगा, अगर बच गया, जितना भी बचा, उसको हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे. अमीरियत का माइंडसेट ये बोलता है कि जब भी महीने का जो भी मैं कमाता हूं वो आएगा, उसमें से सबसे पहले हम इन्वेस्ट करेंगे और फिर जो बच गया उसमें से अपना पूरा महीना चलाएंगे. अमीरियत का माइंडसेट एक कंपल्शन डालता है ऑन इन्वेस्टिंग. क्यों? क्योंकि जब आप एक बैंक लोन लेते हैं तो कभी आप ऐसे बोलते हैं कि यार इस महीने ना पैसे नहीं बचे, तो ईएमआई अगले महीने नहीं, राइट? ऑप्शन ही नहीं है. कभी आप ऐसे बोलते हैं कि इस महीने ना मन नहीं कर रहा, मार्केट थोड़ी डाउन है, नहीं, राइट? ऑप्शन नहीं है. तो अगर आप किसी और से लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए अपने को ऑप्शन नहीं दे सकते, तो खुद के फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप को ऑप्शन क्यों देते हैं? अगर आप किसी और से पैसे लेते हुए उसको वापस करने की एक कंपल्शन महसूस करते हैं, तो आप खुद के फ्यूचर के लिए वो कंपल्शन महसूस क्यों नहीं करते? यू कैन नॉट रिलाई ऑन मोटिवेशन टू इन्वेस्ट. आपको इन्वेस्टिंग बैंक लोन की ईएमआई जैसे ट्रीट करनी है कि जैसे ही आपकी सैलरी आएगी वैसे ही अगले दिन एसआईपी से वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गई. उसमें ना कोई चू, ना कोई चै, ना कोई हाँ, ना, मगर, मैं, ना. एवरीथिंग इज सेट इन मोशन, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग. और फिर जो पैसे बच गए उसमें से खर्चा निकालना. बुरी आदत नंबर 7, किसी भी लोन को चुकाने के लिए मिनिमम अमाउंट ड्यू वही पे करने की आदत. सबसे खतरनाक आदत है. एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज को ना ऐसे लोग बहुत पसंद है जिनको ये आदत लग चुकी है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है 25,000 रुपए का, मिनिमम अमाउंट ड्यू आएगा 1,500 रुपए, एंड 1,500 रुपए अगर आप देंगे ना अंकुरवारी को, तो आपका कार्ड एक्टिव रहेगा, हम आपको प्यार करते रहेंगे, आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, आपकी जिंदगी इतनी कूल होगी, आप एकदम स्टड बॉय बनेंगे. तो आप 1,500 रुपए दे देते हैं. क्यों? हमें लगता है ये तो बहुत बढ़िया है, कार्ड तो चलता ही रहेगा. हम ये नहीं सोचते हैं कि वो जो 50,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे अभी भी डले हुए हैं, उस पे 35, 40, 45% हर साल का इंटरेस्ट जुड़ा जा रहा है. एंड जब तक हम उसको पे नहीं करेंगे तब तक वो इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा. डोंट मेक दैट मिस्टेक. क्रेडिट कार्ड कंपनीज चाहती हैं कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करें और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना भयंकर बन जाए कि आपकी देने की हैसियत ना रहे. कुछ और बोलने वाला था. बट द राइट थिंग टू डू इज, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को पढ़ें, जो भी आपका टोटल अमाउंट ड्यू होगा, टोटल अमाउंट बैलेंस जो है आपका, वो पूरा का पूरा पे करें. दैट विल हेल्प यू मेंटेन योर क्रेडिट रेटिंग. दैट विल ऑल्सो गिव यू ऑल द रिवॉर्ड्स जो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी या क्रेडिट कार्ड देता है. एंड नंबर 3, आपको वो 30-45 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन तो मिल ही रहा है, तो बहुत बढ़िया है. एंड दैट इज व्हाट आई डू. मेरे सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड पे होते, महीने के, पर्सनल, जो भी हो. एंड महीने के शुरू में तनख्वाह आ गई है या इनकम आ गई है, महीने में पूरा हम अपना खर्चा करते हैं लेकिन सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे. उसके 15 दिन बाद उसका स्टेटमेंट आता है एंड उसको हम पूरा का पूरा 100% पे कर देते हैं. तो पैसे तो आ गए डे 1 पे, उस पैसे की पेमेंट करनी है डे 45 पे. तो 45 दिन तक हमारे पास एक कैश फ्लो जनरेटेड होता है एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, क्रेडिट सिस्टम भी बन रहा है या क्रेडिट रेटिंग भी बन रही है. इट्स लाइक द बेस्ट थिंग एवर. आई वुड बी द क्रेडिट कार्ड कंपनीज वर्स्ट कस्टमर इन द सेंस कि वो मुझसे तो कम से कम पैसे नहीं कमाते हैं, मर्चेंट से कमाते हैं, क्योंकि जब भी मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता हूं तो उनको वो मिलता है एमडीआर जो भी होता है, लेकिन मुझसे तो कम से कम नहीं कमाते. एनुअल पेमेंट भी माफ हो जाती है क्योंकि इतनी अच्छी पेमेंट, मतलब इतने अच्छे खर्चे हो जाते हैं, सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो वो उनका एडिशनल खर्चा है. कहीं मैं डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूं, कहीं कोई उनको इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, तो मैं उनका सबसे बुरा कस्टमर हूं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. लेकिन मैं बहुत खुश हूं एंड आपको भी वैसे ही खुश होना चाहिए. तो 2025 में ये आदत अपनी जिंदगी से निकाल.
कोई भी मिनिमम अमाउंट ड्यू वाली पेमेंट नहीं करनी है, फुल पेमेंट ऑलवेज। नंबर 8, और ये बहुत बढ़ चुका है, एंड ज्यादातर इसलिए बढ़ा है क्योंकि स्टॉक मार्केट भारत का पिछले 1-1.5 साल से पागलपन है, पागलपन। तो लोगों को लगता है भाई पैसे कमाना तो बहुत आसान है। जिस दिन आपका उबर, ओला ड्राइवर स्टॉक्स के बारे में बात करना शुरू कर देना कि भैया मैंने तो इतने डाले थे, इतने हो गए, उस दिन आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। नॉट दैट दे कांट डू इट, लेकिन हर एक इंसान का अगर एक ओपिनियन बनने लगता है ना कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, किस दाम पे खरीदना है, किस दाम पे बेचना है, तो मार्केट बहुत हीटेड है। एंड इसके चलते बहुत लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिए, एंड दैट इज अ क्रिमिनल हैबिट टू हैव। जब आप लोन लेते हैं, यूजुअली जब शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, तो वो एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे होता है, वेरिएबल भी हो सकता है लेकिन वो शायद बढ़ ही रहा होगा। लेकिन जब आप उस पैसे को लेकर किसी स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, तो वो रिटर्न फिक्स नहीं है, वो रिटर्न वेरिएबल है। मतलब वो मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, एंड चाहे आप ऑप्शंस फ्यूचर खेल रहे हो या चाहे आप डिलीवरी के लिए कर रहे हो, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग जिसका एक वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न है, एंड आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे पैसे उठा रहे हैं। अब अगर हर एक इंसान यही कर पाता तो ये बैंक ही नहीं कर लेता। थोड़ा सा सोचिए कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं। बैंक कहीं से पैसे लाता है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और फिर किसी को पैसे देता है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसका जो अंतर होता है वो बैंक की इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बैंक में पैसे डालते हैं अपने पैसे, तो बैंक हमें देता है कुछ 4-3%, तो वो हो गया बैंक का कॉस्ट। फिर बैंक वही पैसे हमें एक एजुकेशन लोन के लिए दे देता है 8%, कार लोन के लिए दे देता है 9-9.5% पे, होम लोन दे देता है इतने पे ही, पर्सनल लोन दे देता है 13-14-15% पे। तो 3 से 4% का उसका कॉस्ट हुआ है, 8 से 14-15 जितने भी परसेंट है वो उसका रेवेन्यू हुआ है, या उसका जो इनकम बनी है, एंड उसका जो अंतर है वो उसका रेवेन्यू। अब अगर बैंक यही कर पाता कि ब्रो मैं 3-4% इनसे ले लेता हूं, स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, पैसे तो बनी जाएंगे, हमारे को वो पैसे देने की जरूरत ही क्यों होती। बैंक पूरा काम ही यही करता रहता है कि इन्वेस्ट कर दो, इधर डाल दो, उधर डाल दो। हालांकि डाल नहीं सकते हैं क्योंकि दे आर नॉट regulated and legally allowed to do that, but if you really think about it, there could be enough people who said किसी को लोन क्यों देना है, मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। वो बेवकूफ नहीं है, आप बेवकूफ हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बैंक से लोन लेके, वो भी पर्सनल लोन 14-15% पे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 14-15% पोस्ट टैक्स कमा लेंगे। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। डोंट एवर टेक अ लोन टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट इज रिस्की और वेरिएबल। ये आदत अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई फैमिलीज कंटिन्यू टू सफर। स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, स्टॉक मार्केट में लालच के साथ घुसना बुरा है। स्टॉक मार्केट इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू गिव यू हेल्दी डिसिप्लिन रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट्स द वर्स्ट प्लेस टू बी अगर आप रातों रात किसी दूसरे के पैसे के साथ अमीर बनना चाहते। बुरी आदत नंबर 9, बीइंग टू चीप, या अंग्रेजी में कहावत है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप बड़ी बड़ी गलतियां करने के लिए तैयार है। Here's an example. फर्ज करिए आपकी गाड़ी, बाइक खराब हो गई, एंड आई लाइक यार ऐसा करते हैं, स्पेयर पार्ट्स है ना, लोकल किसी से ठीक करवा देते हैं, सस्ता होगा, करा तो लेंगे, लेकिन है वो लोकल स्पेयर पार्ट, उसकी ना गारंटी ना वारंटी, अगर है भी तो सिर्फ मुंह बोली है। तो कल को अगर कुछ खराब हो गया तो फिर बड़ा खर्चा हो जाता है, फिर सब कुछ ही चेंज हो जाता है, फिर क्लच चेंज हो गया है, वो पूरा इंजन ओवरऑल हो गया है, या कुछ हो गया है, एंड यू देन सफरिंग। इंश्योरेंस नहीं खरीद, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे क्यों दें? तो वो 7-8-9 हजार रुपए साल के बचाने के लिए, जब वाकई में खुदा ना खास्ता कोई बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उस हॉस्पिटल का बिल चुकाते चुकाते आप सारी इन्वेस्टमेंट अपनी खर्च कर देते। क्या बचा लिया? वो 9-10 हजार रुपए। क्या गवाया? अपनी सुख, अपनी शांति, एंड ऑफ कोर्स पैसे। तो पैसे बचाना जितनी एक अच्छी आदत है,
फालतू में पैसे बचा के रखना उससे भी बुरी एक गंदी आदत, क्योंकि आप उस छोटे से पैसे बचाकर वो बड़ी सी गलती को रोक नहीं सकते। सो डोंट मेक डिसीजंस जो थोड़े से पैसे बचाने के लिए। ये आदत 2025 हटानी। पैसा सही से खर्च करिए, उन चीजों के लिए खर्च करिए जिससे एक लॉन्ग टर्म सेविंग बने आपकी, एंड दैट विल बी द हेल्दी हैबिट टू बिल्ड। बुरी आदत नंबर 10, आजकल की दुनिया में सब्सक्रिप्शंस लेफ्ट राइट एंड सेंटर है। यूट्यूब का, नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का, ऑडिबल का, सोनी लिव का, इसका, उसका, सॉफ्टवेयर के 1000 सब्सक्रिप्शंस। सारे तो यूज करते नहीं होंगे। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि पासवर्ड शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि वो गलत है टेक्निकली। आप अपना सब्सक्रिप्शन खरीदिए, अच्छे से खरीदिए, लेकिन हर महीने बैठकर अपनी पूरी सब्सक्रिप्शन लिस्ट को देखिए और अपने आप से पूछिए कि इनमें से कौन से सब्सक्रिप्शन हैं जो मैं यूज नहीं करता हूं, एंड उनको हटा दीजिए। मैं ये एक्सरसाइज अपनी कंपनी के लिए हर 3 महीने करता हूं। बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो मांगते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा वगैरह। में मतलब ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो। लेकिन हर 3 महीने में मैं उनसे पूछता हूं, आप अभी भी इसको यूज कर रहे हैं? क्या इसका फायदा दिख रहा है? क्या इसको कंटिन्यू रखें? एंड जब आप वो सवाल पूछते हैं तो दे बिगिन टू थिंक, राइट? क्योंकि उनके जहन से तो निकल गया है, उन्हें तो खरीद लिया है, अब वो यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मंथली रिकरिंग चार्ज लगे जा रहा है। माई जॉब इज टू बी प्रूडेंट अबाउट दिस मनी। तो इसलिए अपने सारे सब्सक्रिप्शंस को हर महीने एक बार रिव्यू जरूर करिए। नहीं करना एक बहुत बुरी आदत है। एंड फाइनली बोनस, बुरी आदत नंबर 11, अपने टैक्सेस को इग्नोर करना। क्योंकि भाई टैक्स हमें ना समझ नहीं आते, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। टैक्स हम देना नहीं चाहते, लेकिन हम समझना भी नहीं चाहते। सबसे पहली चीज, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो एक तरीके का अच्छा सिग्नल है क्या, कि आप पैसे कमा रहे हैं, कि आप देश की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि आप उस लेवल पे हैं कि आप प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट को कहीं डाल रहे हैं। तो थिंक ऑफ दिस एज अ गुड अडल्टिंग साइन। नंबर 2, टैक्सेस देने के लिए पहला स्टेप होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझ पाना, कि आपकी इनकम कितनी थी, उसमें से आपके खर्चे कितने थे, उसमें से अगर आपको कोई डिडक्शंस या कोई बेनिफिट्स मिले हों, फिर फाइनल एक प्रॉफिट कितना आया है जिस पे आपको टैक्स देना हो। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये हर कंपनी बनाती है, लेकिन हर इंडिविजुअल क्यों नहीं बनाता है? तो अगर आप टैक्स से भाग रहे हैं, आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि मेरे साल का इनकम एक्सपेंस का चिट्टा पट्टा क्या है। क्यों नहीं जानना? ये आपके पैसे हैं, ये आपकी जिंदगी है, आपकी तनख्वाह है, आपके खर्चे हैं, आपका प्रॉफिट है, आपके पैसे हैं। आप क्यों नहीं जानना चाहते? टैक्सेस तो लास्ट पार्ट है ना ब्रो, वो तो सबसे एंड में आएगा। उससे पहले तो आप ही की कहानी है, तो उस कहानी को कौन जानेगा अगर आप नहीं जानना चाहते? हां, आप नहीं समझते हैं, नहीं चमकती अकाउंटिंग, नहीं पसंद अकाउंटिंग, कोई बात नहीं, किसी और से करवा लीजिए, लेकिन कम से कम उसको देखिए तो, बनाइए तो, समझिए तो। चाहे टैक्स देना है, नहीं देना है, कितना देना है, वो तो दूर की बात है, एक पीएनएल तो बनाइए अपने साल का। तो यू हैव टू गेट इनटू दिस। कोई एक्सक्यूज नहीं है दोस्त इसके लिए। जिस दिन आप अडल्ट बन जाएंगे, पैसे संभालना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, whether you like it or not, and you have to stay invested in that. फिर उसके बाद टैक्सेस, एंड टैक्स बचाना, टैक्स ऑप्टिमाइज करना एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। कुछ हद तक आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड करना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसकी वजह से देशद्रोही बढ़ रहे हैं, कि आप टैक्स एवेड कर रहे हैं, टैक्स इन्वेजन में जा रहे हैं ना, वो सब नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। बट इवन द बेसिक थिंग्स, कि कितनी डिडक्शन हम ले सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक यूनिक केस है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना ISB, अपना MBA के लिए लोन लिया था, तो मुझे नहीं पता था, फ्रैंकली मुझे नहीं पता था कि एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो नो लिमिट के साथ टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाता है। कोई भी लिमिट नहीं है उसमें। ऐसा कोई भी और लोन नहीं है जिसमें लिमिट होती ही नहीं है। अगर आप घर का लोन भी लेंगे, उसके भी इंटरेस्ट पे एक लिमिट होती है। अगर आप गाड़ी का लोन लेते हैं, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। आप कोई और लोन भी ले लेंगे, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन एजुकेशन लोन में सरकार ये बोलती है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाएंगे तो आप एजुकेशन लोन का पूरा इंटरेस्ट कंपोनेंट साल में जो आप पे करेंगे
वो डिडक्ट करवा सकते हैं। अब शुरू शुरू में जब लोन नया होता है, सारा का सारा ईएमआई तो इंटरेस्ट ही होता है। तो नाउ इमेजिन कि मेरी आईएसबी की लोन की ईएमआई 20,063 रुपीज थी। 20,063 रुपीज, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, क्योंकि मैं कमा रहा था कुछ 1 लाख रुपया कुछ, उसमें से 20% तो यहीं चला गया। बट द बेस्ट थिंग इज कि वो मैं जब 20% देता था या 20,000 रुपए देता था, तो उसमें से कुछ 18,000, 18,500 तो इंटरेस्ट ही था, और वो मेरे टैक्सेबल इनकम से हट जाता था। तो नाउ व्हाइल द कंपनी वाज डिडक्टिंग टैक्सेस, मेरा एक अच्छा सा रिफंड आ जाता था बाद में। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन लोन, सिंपल सी चीज विच सेव्ड मी सो मच मनी। अब यही बहुत सारी और चीजें होती हैं कि आप फ्रीलांसर हैं तो आप कौन सा सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं टू सेव ऑन टैक्सेस। अगर आपने घर बेचा है तो एक और घर खरीद के आप कैसे अपने टैक्स बचा सकते हैं। ये सारी चीजें जानना जरूरी है फॉर यू टू बी अ विजिलेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। टैक्स इवेड नहीं करना है, लेकिन टैक्स को इग्नोर भी नहीं करना है। यू हैव टू नो व्हाट योर टैक्सेस आर। तो बुरी आदत नंबर 11, टैक्स के बारे में परवाह ही नहीं करना। एंड इस चीज को हम 2025 में आगे बहुत नहीं। तो इन 11 में से कौन सी आदतें हैं जो आप 2025 में छोड़ने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन कौन सी नई आदतें हैं जो हमने कवर नहीं करी, जो आप 2025 में पैसे को लेकर शुरू करेंगे, वो भी बताइए, ताकि हम सब मिलजुल के 2025 को एक अच्छा सा फाइनेंशियली प्रूडेंट एंड सक्सेसफुल साल बना पाए। विद दैट, अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने की